जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, एक गांव में रेखा नाम की औरत रहा करती थी। उसकी दोनों बेटियां दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। एक बेटी बहुत ही काली थी तो दूसरी के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। इस वजह से उनके लिए रिश्ते भी नहीं आते थे। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनकी माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और साथ ही साथ दूसरों के खेतों में काम भी किया करती थी। इसी वजह से उनका घर भी चल रहा था। शाम को काम करने के बाद रेखा घर आती है। तभी मीना कहती है, माँ आप घर आ गई, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सीमा जा माँ के लिए पानी लेकर आ, तब तक मैं माँ के लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ दीदी, आप माँ के लिए खाना लगा दीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती, तुम दोनों भी मेरे साथ खाओ, तभी तो खाने में मजा आएगा। आखिर हमारा इतना छोटा सा परिवार है और मेरी इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं, मुझे तो उनके साथ ही खाना खाना है। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ माँ, हम भी आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे। सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। आज का राशन बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब तो उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रेखा किराए के मकान में रहती थी, उसका अपना खुद का घर नहीं था। रोज मकान मालिक आकर रेखा को ताने देकर जाता था, लेकिन बेचारी रेखा कर भी क्या सकती थी। बस रेखा को अपनी दोनों बेटियों की और घर की चिंता सताई रहती है कि आखिर वो अकेली क्या क्या करेगी। सबके सो जाने के बाद रेखा अकेली बैठकर सोचती रहती है आखिर वो क्या करे। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते देखने लग जाती है, लेकिन उन दोनों की बदसूरती की वजह से और गरीबी की वजह से कोई उन्हें हाँ नहीं करता है। अगले ही दिन पंडित जी घर आते हैं और रेखा से मिलते हैं और वो रेखा से कहते हैं, सुनो रेखा, मैं तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो तुम्हारी दोनों बेटियों को अपने दोनों बेटों के लिए लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें बहुत सारा सोना चाहिए। अगर तुम दे सकती हो तो शादी के लिए मैं हाँ करवाऊँ। और वैसे भी तुम्हारी बेटियों से शादी करेगा भी कौन, वो इतनी बदसूरत है। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं और मैं इतना सारा सोना अकेली कैसे दे सकती हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर तुम दहेज देने के लिए तैयार हो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, वरना तुम खुद देख लो। बेचारी रेखा बहुत ज्यादा परेशान थी और परेशानी के चक्कर में वो घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर नदी थी। उसे पता भी नहीं चलता और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता भी नहीं करवा पा रही, न मैं उन्हें सही से पाल पा रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। बस इतना कहने के बाद रेखा नदी में कूद जाती है अपनी जान देने के लिए। तभी उसे एक प्यारी सी सुंदर सी परी बचा लेती है और नदी से बाहर ले आती है। ये आप क्या कर रही थी? आप में इतनी भी समझ नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जान देना बहुत ही ज्यादा गलत बात है। रेखा अपनी सारी बातें परी को बताती है। परी भी उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही तो धरती पर आती हूँ। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से अपनी छड़ी घुमाती है और दो जादुई लहंगे प्रकट करती है और वो रेखा से कहती है, ये दो जादुई लहंगे हैं, ये तुम अपनी दोनों बेटियों को दे देना। ये लहंगे पहनने के बाद तुम इसका कमाल खुद देख सकती हो। रेखा परी की बात मान लेती है और वो लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। लहंगे देखने के बाद रेखा की दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश थी और वो दोनों लहंगे पहन लेती है। लहंगे पहनने के बाद मानो जैसे चमत्कार ही हो जाता है। मीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और सीमा के तो बहुत ही लंबे बाल आ गए थे। ये देखकर रेखा बहुत ज्यादा खुश थी
और कुछ ही दिनों में उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आ गए थे। रेखा अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही अच्छे घर में तय कर देती है और साथ ही साथ उन लहंगों की वजह से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से रेखा अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे लड़कों से करवा देती है और मन ही मन में रेखा उस प्यारी सी परी को धन्यवाद करती है और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है।